उसके गले में दुपट्टा डाल दिया, वो मर गई थी। इंसान नुमा जो हैवान था दरिंदा मुल्जिम नसीर, जिसे गुलबर्ग पुलिस ने बहुत ही कम टाइम में कम वक्त में गिरफ्तार किया, उसकी ज़बानी सुने वो क्या 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 बताता है। 3 साल आमना को इस शख्स ने कत्ल किया था। से बात करते सारा वाक़या बताना, किस तरह से तुम उस बच्ची को घर के बाहर जब वो खेल रही थी सुबह 7 बजे के वक्त लेके गए, उसके बाद किस तरह कत्ल किया, सारी बात बताओ। बच्ची ने लाजिम बात है मज़म्मत भी की होगी, छोटी मासूम सी बच्ची थी, उसकी चीखों पुकार ने तुम्हें बिल्कुल तुम्हारा दिल नहीं दहलाया? मैं सुबह उठा था 7 बजे, रक्षा स्टार्ट करने, तो रक्षा स्टार्ट नहीं हुआ, मैं काम पे जाने के चक्कर में था। रक्षा मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, फिर वो बच्ची मुझे नज़र आ गई, मुझे बच्ची मैं अंदर ले गया, उसको मैंने प्यार किया, होठों पे प्यार किया। फिर मैं, वो शोर मचा रही थी, घर के अंदर ले गया था, फिर वो मैंने उसके गले में दुपट्टा डाल दिया, वो मर गई थी। फिर मैं बोरी में डाल के मैंने फेंक दिया था। कितनी देर तक तुमने उसको अपने घर में रखा और फिर क्या किस तरह से उसको मारा? आधे घंटे तक, फिर आधे घंटे तक या 20 मिनट तक। फिर वो फेंक के आ गया था बोरी में डाल के। कत्ल किस तरह किया? बच्ची की चीखों पुकार नहीं आ रही थी उस वक्त तुम्हारे कान में? दुपट्टे से मारा था मैंने। बच्ची बोल सकती थी ना, वो बात कर सकती थी बच्ची? क्या बोल रही थी तुम्हें? कुछ नहीं, शोर मचा रही थी। फिर मैं घबरा गया था, फिर मैंने उसको मार। बोरी घर में मौजूद थी या बाहर से जाके लेकर आए थे? वो घर में मौजूद थी। मौजूद थी। तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि इस बच्ची को मैं बोरी में डाल के फेंक दूं, कोई मुझे पकड़ेगा नहीं या देखेगा नहीं? उसको कत्ल करने की वजह क्या थी? कोई वजह नहीं था, बस सिर्फ शैतान आ गया था, गलती से हुआ ये। फिर मैंने कभी ऐसा काम आज तक नहीं किया, जिंदगी में पहली दफ़ा गलती की है। तुम्हें इस बात का डर नहीं था? तुम गली में जब फेंकने के लिए निकले लाश, तो तुमने आगे पीछे देखा होगा कि घर में आगे पीछे कोई मौजूद तो नहीं, कोई देख रहा है? किसी ने देखा था तुम्हें फेंकते हुए? नहीं, किसी ने देखा। पूरी बात बताओ। किसी ने फिर देखा? क्या करा? मुझे किसी ने नहीं देखा। उसके बाद क्या क्या करा, पूरा बताओ। फिर मैं बोरी फेंक के चला गया था अपने रक्षा की बैटरी लेने के लिए। फिर मैं 5 बजे जब आया हूँ तो मुझे मुद्दइयों ने पकड़ा, तो अपने घर लेके जब वहाँ मुझे मारा है, फिर पुलिस ने मुझे छुड़ाया है। तुम्हें इस बात का जरा एहसास नहीं हुआ कि 3 साल की मासूम सी बच्ची, तुम शादीशुदा हो? बच्चे कितने? एहसास बच्चे नहीं है। तुम्हें जरा सा एहसास नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा मासूम सी 3 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, उसको तुमने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया? बोलो जरा सा, कोई एहसास आया? एहसास, क्या एहसास आया? एहसास मार तो दिया तुमने उसको। मारने के बाद मुझे एहसास आया। अगर एहसास होता ना बच्चों का, तो तुम उस बच्ची को लेके ही नहीं जाते। फिर लेके गए, तुम्हें किस बात का डर था कि तुमने उसको मार दिया? डर किस बात का था? किसी बात का डर नहीं, वो शोर मचा। मारने की वजह क्या थी? शोर मचा रही थी वो। फिर तो बाहर छोड़ देते, घर से बाहर निकाल देते। बस घर से बाहर नहीं छोड़ा, गलती हो गई है। तो कुछ तो दिमाग में आया होगा ना तुम्हारे? अगर मैं बाहर छोड़ूंगा तो ये शोर मचाएगी, फिर मोहल्ले वालों को पता चलेगा। फिर भाई ये बात। अभी तो तुम कातिल बन गए, उस मासूम सी बच्ची को मार दिया तुमने, अब नहीं कुछ हुआ? जी, आपने मुल्जिम नसीर की गुफ्तगू सुनी। इंतहाई कोई शर्मिंदगी का मुकाम है कि अब उसको नदामत भी हो रही है और शर्म भी महसूस कर रहा है और वो गलती भी हो गई है, लेकिन इतनी मासूम बच्ची को किस तरह से उस शख्स ने मारा है। एक अफसोसनाक वक़ुआ कल सुबह पेश आया और इसी हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें ये केस थोड़ा सा सेंसिटिव भी है और हाईलाइट भी हो गया हुआ कल सुबह, तो उसी की वजूहात और तफ्तीश के बारे में आपको बस ब्रीफ करना है। वैसे तो कल ये न्यूज़ चल भी चुकी है। तो इसमें कल रिपोर्ट हुआ 7 बजे की एक 3 साल बच्ची जिसका नाम आमना है, बारे में आपको बस ब्रीफ करना है। कॉलोनी की रिहायशी है, थाना गुलबर्ग की हद में। तो इसमें वहाँ पे इसकी एक डेड बॉडी मिली है 3 साल के गले के ऊपर आमना है, कबंदा लगने की निशानी है। थाना पुलिस हमारी इमीडिएटली मौके पे पहुंची, इसकी हमारे डेड बॉडी मिली है फैसल रफीक, और जिसके गले के ऊपर मौके पे पहुंच गए और डीएस लगने के निशान है। पुलिस हमारी इमीडिएटली मौके पे पहुंची, जिसमें हमारे तफ्तीश से ये हमें एविडेंसेस मिली। सुबह से मौके पे पहुंच गए और फैमिली है वो वहीं पे रहती है कबाइल कॉलोनी में, रज़ा, और डेड बॉडी पे हमने अब्बासी शहीद शिफ्ट किया। तफ्तीश से ये हमें एविडेंसेस पोस्टमार्टम के लिए
जो लेडी डॉक्टर है उनका लिए वहीं पे कंडक्ट किया और उन्होंने कहा कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट हमने अब्बासी शहीद और उसमें उन्होंने शुबा जाहिर किया इनिशियली कि पोस्टमार्टम के लिए शायद रेप भी हुआ और जो लेडी डॉक्टर है उनका लेकिन हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट करते हैं पुलिस मेडिकल रिपोर्ट आएगी स्पेसिफिकली और उसमें उन्होंने शुबा जाहिर किया इनिशियली कि बच्ची के साथ पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज किया लेकिन और इनिशियली उनकी वालिदा की स्टेटमेंट से हमें पता चला कि बच्ची अपने स्पेसिफिकली बहन भाइयों के हमरा सुबह वो मदरसे जाते हैं तो ये पुलिस से बाहर निकल मुकदमा दर्ज किया और जब बाहर निकल आई तो उसके बाद वालिदा की स्टेटमेंट वालिदा बाहर निकली बच्ची घूमने के लिए बहन लेकिन वो बच्ची इनको ना मिली वो मदरसे निकली घर से बाहर एक गली में इनको इस जब बाहर निकल आई तो उसके बाद ये मिसिंग हो गई वालिदा इनिशियली पुलिस ने अपना काम स्टार्ट किया जैसे आपने देखा लेकिन वो बच्ची को ना मिलने दोबारा वो निकली थोड़ा मैं आइडिया हुआ गली में इनको इस लड़की की जिसका नाम नसीर वल सलाउद्दीन है तो इनिशियली पुलिस और ये उधर ही इलाके में रहते हैं सामने इसका एक अलग कमरा है थोड़ा मैं आइडिया और इसके रिश्तेदार भी वहीं रहते हैं जिसका नाम नसीर वल सलाउद्दीन ये उस वक्त मौके से फरार और ये तो पुलिस को जब फुटेजेस मिले तो पुलिस इसका एक अलग कमरा है और वहाँ से और इसके रिश्तेदार भी वहीं रहते हैं और हमें वहाँ से और ये उस वक्त मौके से फॉरेंसिक एविडेंसेस मिली पुलिस को जब ये फुटेजेस मिले तो पुलिस ने बतौर सैंपल कलेक्ट भी किया और वहाँ से हमने यकीन हो गया कि यही बंदा है इन्वॉल्व है और फिर पुलिस ने एविडेंसेस मिली जो जिसको पुलिस ने बुनियादों बतौर सैंपल कलेक्ट लोकेटर की मदद से और हमें यकीन हो गया कि गिरफ्तार बंदा है इन्वॉल्व है मुख्तलिफ जगह पे हमने और फिर पुलिस ने इसके लेकिन ये मुसलसल भागता है टेक्निकल बुनियादों पर और पुलिस जो है इसको जल्दी गिरफ्तारी करना चाहती थी तार के ज़ाहिर इसका ताल्लुक जगह पर आज़ाद कश्मीर से मारे लेकिन ये मुसलसल भागता रहा कि ये कहीं वहाँ ना निकल रहा है पुलिस जो है केस इसमें जल्दी गिरफ्तारी करना चाहती थी अभी ज़ाहिर इसका हाईलाइट कर रहा था आज़ाद कश्मीर से मज़ीद जो बच्ची के वालिद हैं वो पेशे के एतबार से लॉयर हैं और वो अभी उम्र की अदायगी का सेंसिटिव था वहाँ से एक बार की तरफ से भी हमें मुसलसल और मजीद जो बच्ची के वालिद है लेकिन बताए बजाते खुद ये केस पुलिस के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था अभी उम्र की किस्म के केसेस में हम वहाँ से किस्म की बार की तरफ से भी हमें मुसलसल और इसी तरह हमने इस लेकिन बताए बजाते खुद ये केस पुलिस के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था कम वक्त में के केसेस में मैं समझता हूँ किस्म की एफर्ट्स कर पुलिस का और इसी तरह हमने मुस्लिम को बहुत अच्छे किरदार गिरफ्तार कर लिया तो उसको हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कम वक्त में जो तमाम लोग मैं समझता हूँ मेरी वीडियो देखने वालों को भी यही कहना होगा कि इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। करना चाहते हैं।